Welcome back. After studying इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इन डिटेल, अब थोड़ा पढ़ते हैं इसके आगे का पार्ट. ओके, इसमें मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूं. ओके, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट पे डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी यूज्ड इन 12th स्टैंडर्ड. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज एरिया वेक्टर. अभी बहुत बच्चों का ये कॉन्सेप्ट है कि बॉस एरिया एक स्केलर क्वांटिटी है. तो लेट मी टेल यू, एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी. ऐसे बहुत जगह पे होता है कि हमें सिर्फ एरिया की वैल्यू मतलब मैग्नीट्यूड में इंटरेस्ट नहीं है, बट हमें उसके साथ साथ एरिया का डायरेक्शन भी पता होना चाहिए. ऐसे बहुत बार होगा कि वी रिक्वायर्ड डायरेक्शन ऑफ एरिया. तो भाई एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी एंड उसका डायरेक्शन क्या है. एकदम सिंपल वे में अगर मैं बात करता हूं, अगर ये एरिया है, ठीक है, दिस इज एरिया ए, तो इसके परपेंडिकुलर आउटवर्ड इस प्लेन एरिया की जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड डायरेक्शन में एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है. सो एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू प्लेन एंड आउटवर्ड. ठीक है, तो ये एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है. तो इसको अगर मुझे लिखना है वेक्टर के फॉर्म में तो मैं लिखूंगा ए, जो उसका मैग्नीट्यूड है, इंटू एन कैप. ओके, अभी आप कोई भी बॉडी ले लो, ठीक है, इस कोई भी बॉडी पे एक छोटा सा एरिया सिलेक्ट करो. जो छोटा सा एरिया है इस चैप्टर में इसका सिंबल होने वाला है ds. ओके, क्या होने वाला है ds. तो एक छोटा सा एरिया सिलेक्ट कर दिया और इसके परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड एरिया वेक्टर हो जाएगा, दैट इज ds वेक्टर. तो बेसिकली एरिया वेक्टर, स्मॉल एरिया वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय ds वेक्टर. एकदम इजी वे में याद रखो, ज्यादा इस चीज को खींचेंगे नहीं. तो एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी और डायरेक्शन क्या है, परपेंडिकुलर टू प्लेन एंड आउटवर्ड. मतलब अगर ये एरिया है तो बच्चों ये एरिया का डायरेक्शन हो गया. ठीक है, इट इज परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड. ये एरिया का क्या हो गया, डायरेक्शन हो गया. आई होप दिस पॉइंट इज वेरी क्लियर. और कोई भी बॉडी का एक छोटा सा एरिया सिलेक्ट करोगे, उस छोटे एरिया को हम क्या बोलेंगे, ds. बेसिकली एरिया बचपन से हमने ए लिखा हुआ है, कैपिटल ए, एरिया एरिया एरिया, पर यहां पे छोटा सा जो वेक्टर है उसको ds वेक्टर ऐसे बोलेंगे. क्या बोलेंगे, ds वेक्टर. डायरेक्शन देखो आउटवर्ड है. ठीक है, नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स. लेट अस कीप इट वेरी सिंपल, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते इस चीज को. सिंबल है phi e. क्या है सिंबल, phi e. ओके बच्चों, एक गिवन एरिया में से, सपोज ये एक एरिया है, इस गिवन एरिया में से कितने लाइंस ऑफ फोर्स पास हो रहे, लिंक हो रहे, इस गिवन एरिया में से कितने लाइंस ऑफ फोर्स जा रहे हैं, उसको हम बोलेंगे फ्लक्स. फ्लक्स मतलब लाइंस ऑफ फोर्स which are linked with an area, a given area. Lines of force which are linked with an area, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, फ्लक्स से. मतलब अगर मैं बात करता हूं ये एरिया है और यहां पे ऐसे इलेक्ट्रिक लाइंस आ रहे हैं, तो बहुत सारे लाइंस आजू बाजू से निकल जाएंगे. जो लाइंस आजू बाजू से निकल जाएंगे वो फ्लक्स नहीं बनाएंगे. फ्लक्स का मतलब है गिवन एरिया के साथ कितने लाइंस जाके क्या हो रहे, लिंक हो रहे. बच्चों, फ्लक्स का मतलब है गिवन एरिया के साथ कितने लाइंस जाके क्या हो रहे हैं, लिंक हो रहे हैं. इज इट क्लियर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स लिंक्ड विद अ गिवन एरिया, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स लिंक्ड विद अ गिवन एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स. फ्लक्स का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने एक एरिया को रखा और उस एरिया के साथ कितने लाइन जाके लिंक हो रहे, वो क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनाते हैं. ठीक है, तो गारंटेडली मुझे बताओ इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये किस पे डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये किस पे डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करेगा. मानते हो कि नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करेगा, क्योंकि हमने
लाइंस ऑफ फोर्स में देखा कि फील्ड अगर स्ट्रांग रहेगी वहां पे लाइंस क्राउडेड रहते, ज्यादा लाइंस रहते, और जहां पे लाइंस ज्यादा रहेंगे वहां पे ज्यादा लिंक होगा, है कि नहीं? तो गारंटेडली इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर स्ट्रांग रहेगा, सोचो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर स्ट्रांग रहेगा तो बहुत ज्यादा लाइंस रहेंगे, बहुत ज्यादा लाइंस रहेंगे, तो ज्यादा लाइंस जाके एरिया के साथ क्या होंगे, लिंक होंगे। तो फ्लक्स किसके ऊपर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पे। अभी गारंटेडली मैं बोल सकता हूं कि भाई फ्लक्स एरिया पे भी डिपेंड करेगा, है ना? जितना बड़ा एरिया रहेगा उतने ज्यादा लाइंस जाके लिंक हो जाएंगे। तो फ्लक्स ई पे डिपेंड करता है, फ्लक्स ए पे डिपेंड कर रहा है। पर एक और चीज पे फ्लक्स डिपेंड करता है, एक और चीज पे फ्लक्स डिपेंड करता है। आई विल एक्सप्लेन यू इन अ वेरी इजी वे। सपोज ये एरिया है और यहां से ऐसे लाइंस आ रहे हैं, बराबर है? सोचो इसके साथ ऐसे लाइंस जाके लिंक हो गए। ये एरिया है, दिस इज द एरिया, जो मेरा हाथ का आगे का फ्रंट पार्ट दिख रहा है, ये एरिया है, और ऐसे लाइंस जाके क्या हो गया, लिंक हो गए। पर वही एरिया अगर मैंने ऐसे रख दिया तो सारे लाइंस आजू बाजू से निकल जाएंगे। अब बताओ इस एरिया के साथ कोई लाइन लिंक होगा क्या? नहीं होगा। बात समझ रहे हैं? मतलब जब मैंने एरिया को ऐसे रखा था तो सारे लाइंस जाके एरिया के साथ क्या हो गए, लिंक हो गए। पर उसी एरिया को जब मैंने ऐसे कर दिया तो सारे लाइंस क्या हो गए, आजू बाजू से निकल गए। और लाइंस आजू बाजू से निकल गए, इसके साथ कोई लाइंस लिंक नहीं हुए, इस एरिया के साथ कोई लाइन जाके लिंक नहीं हुए, तो फ्लक्स कितना हो गया, जीरो हो गया। इसका मतलब अभी तो देखो, अभी यहां पे एरिया वेक्टर है, एरिया का डायरेक्शन, एरिया कैसे रखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे एरिया को एज अ वेक्टर मुझे ट्रीट करना पड़ेगा, तब मुझे समझेगा कि क्या सीन हो रहा है। बात को समझो, क्योंकि मैं एरिया लाइंस है, पर उस लाइंस में, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने एरिया को कैसे रखा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसमें कितने लाइन जाके लिंक होंगे। तो यहां पे अपने को एरिया को एज ए वेक्टर ट्रीट करना है। तो चलो फिर अभी एक काम करते हैं। मैं बोल रहा हूं कि अभी मैंने दूसरा पेन ले लिया, ये लाइंस है, सॉरी ये एरिया है, तो ये एरिया का डायरेक्शन हो गया। चलो ये एरिया का डायरेक्शन हो गया, ये एरिया वेक्टर हो गया। क्या हो गया, ये एरिया वेक्टर। और लाइंस ऐसे आ रहे हैं, तो एरिया वेक्टर और लाइंस में एंगल कितना बन रहा है बताओ, जीरो है ना? दोनों पैरेलल है ना यार। कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। ये एरिया है और लाइंस, आप बोलोगे सर एंगल 90 बन रहा है, प्लेन के साथ 90 बना रहा है। एरिया, जिस एरिया का जो प्लेन है उसके साथ नो डाउट 90 बना रहा है, पर हमें एरिया वेक्टर के बारे में सोचना है। एरिया वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर टू प्लेन। तो अगर ये एरिया है, अगर ये एरिया है, तो ये जो ब्लू वाला पेन मैंने यहां पे रखा है, व्हाइट और ब्लू टोपन वाला, वो एरिया वेक्टर हो गया। क्या हो गया, वो एरिया वेक्टर। बात समझ में आ रहा है? ये अगर एरिया है तो बच्चों ये क्या हो गया, एरिया वेक्टर। कम ऑन, ये अगर एरिया है तो ये क्या बन गया, एरिया वेक्टर। और ये ऐसे लाइंस आ रहे, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में एंगल कितना बन रहा है, देखो जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड ई और ए में एंगल कितना बन रहा है, जीरो। तो सारे लाइंस जाके क्या हो रहे हैं, लिंक हो रहे हैं। पर उसी एरिया को अगर मैंने ऐसे रख दिया, समझ रहे बात को, अगर उसी एरिया को मैंने ऐसे रख दिया तो अभी एंगल कितना बन रहा है, देखो 90 डिग्री बन रहा है। तो एरिया अगर मैंने ऐसे रख दिया तो लाइंस जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें और एरिया वेक्टर में एंगल 90 बन रहे हैं। तो अभी कोई भी लाइन इस एरिया के साथ लिंक नहीं हुआ, सब आजू बाजू से निकल गए, सब आजू बाजू से निकल गए। इसका मतलब यह है कि जब एंगल 90 डिग्री था एरिया वेक्टर और ई वेक्टर में, जब एंगल 90 डिग्री था तो फ्लक्स जीरो हो गया, सारे लाइंस आजू बाजू से चले गए। और जब एरिया वेक्टर और ई वेक्टर में एंगल जीरो है तो सारे लाइंस जाके क्या हो गए, लिंक हो गए। इसका मतलब यह है कि फ्लक्स और एक फैक्टर पर डिपेंड करता है कि एरिया वेक्टर और ई वेक्टर में एंगल कितना है। ओके, और कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू 90 के लिए जीरो है, आंसर इज कॉस। कॉस 90 के लिए जीरो है। तो देखो ना, एंगल 90 रहेगा, सारे लाइंस आजू बाजू से निकल गए, फ्लक्स जीरो हो गया।
एंगल जीरो रहेगा, लाइंस क्या हो जाएंगे, मैक्सिमम मैच हो जाएंगे, सारे लाइन जाके एरिया के साथ लिंक हो जाएंगे। तो फ्लक्स और एक फैक्टर पे डिपेंड करता है cos थीटा। तो मैं एकदम सिंपल वे में लिखता हूं, फ्लक्स का फॉर्मूला है EA cos थीटा। बात समझ में आ रहा है? तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, EA cos थीटा। तो कितने लाइन जाके एरिया के साथ लिंक होते हैं, कितने लाइन जाके एरिया के साथ लिंक होते हैं, मतलब फ्लक्स कितना बनेगा, इट डिपेंड्स अपॉन कितने लाइंस है, इट डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी स्ट्रॉन्ग फील्ड है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन एरिया, कि कितना बड़ा एरिया है, एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन कि ई वेक्टर और ए वेक्टर में क्या एंगल बन रहा है। तो ये तीनों फैक्टर पे डिपेंड, कोसाइन ऑफ एंगल पे डिपेंड करता है। तो फॉर्मूला क्या बन गया, EA cos थीटा। इसको हम E वेक्टर डॉट ए वेक्टर, क्योंकि ए भी cos थीटा ना, cos थीटा किस में आता है, डॉट प्रोडक्ट में आता है, तो इसको E वेक्टर डॉट ए वेक्टर ऐसा भी लिख सकते हैं। इज इट क्लियर? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। अभी छोटा एरिया लेंगे, ओके, छोटे एरिया में से कितना लाइन जाके लिंक होता है, फ्लक्स फाइंड करना है, ओके, लेट अस से d5। तो आंसर क्या आएगा, E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। कंफ्यूज मत होना, क्या आएगा, E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। ds वेक्टर मतलब छोटा एरिया हो गया, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम शायद छोटे एरियाज के साथ डील करेंगे, छोटे छोटे एरिया लेंगे, तो कंफ्यूज मत होना, ये ds क्या, ds क्या, ds मतलब छोटा एरिया यार, इनफाइनाइटली स्मॉल एरिया, ds वेक्टर। जनरली एरिया का सिंबल a है, पर इस चैप्टर में हम ds यूज करने वाले हैं। क्या यूज करने वाले हैं, ds। तो याद रखो ये एरिया, ये E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इज फ्लक्स। फिर पूरे बॉडी का फाइंड करना है तो इंटीग्रेट करेंगे, जब डेरिवेशन आएगा ना तो मैं वो डेरिवेशन में आपको सिखाऊंगा, सो डोंट वरी अबाउट इट। इसका SI यूनिट क्या आएगा, इसका SI यूनिट क्या आएगा, E का यूनिट क्या है, न्यूटन पर कूलम, और एरिया का क्या है, मीटर स्क्वायर। तो इसका ऐसा ना, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, या फिर वोल्ट पर मीटर इंटू मीटर स्क्वायर, मीटर मीटर कैंसिल, तो इसको ज्यादा करके वोल्ट मीटर, ये SI यूनिट यूज करते हैं। कौन सा यूज करते हैं, वोल्ट मीटर। सो आई होप यू अंडरस्टूड इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, बहुत अच्छे से दिमाग में रखो और प्रिपेयर करो, क्योंकि अब जल्दी हम अपना चैप्टर को आगे लेके जाएंगे। गॉस थ्योरम चालू करना है, गॉस थ्योरम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो दिमाग में डालो कितने लाइन जाके एरिया के साथ लिंक होते हैं, और फिर गॉस की लैंग्वेज में हम इसको फाइंड करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।